बोर्डिंग स्कूल्स। अपने घर से दूर एक ऐसी जगह जहां आइसोलेशन और अकेलेपन का एहसास सबसे गहरा होता है। जरा सोचिए, अगर वहां अचानक कुछ अनसुना अनदेखा होने लगे तो मदद के लिए कहां जाएंगे। नीलगिरी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले एक नए स्टूडेंट वेदांत के साथ कुछ ऐसा ही खौफनाक अनुभव हुआ था, जब एक भयानक आत्मा ने उस पर अपना कब्जा कर लिया था। तो आज की इस चर्चा में हम इस चिलिंग सोर्स मटेरियल और इसके पीछे छुपी एक सच्ची, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के हर पहलू को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में रहने वाले एक कपल सिड और नेहा से। इनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं और दिलचस्प बात यह है कि इनकी आपस में पहली मुलाकात शिमला के उसी बोर्डिंग स्कूल में हुई थी जब दोनों 11वीं क्लास में थे। अब पूरे 10 साल बीत जाने के बाद ये दोनों अपने स्कूल की एलुमनाई यूनियन के लिए वापस शिमला जा रहे हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और खुशनुमा लग रहा है। लोग रियूनियन की तैयारियों में बिजी हैं, पर किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि इस बार स्कूल की इन पुरानी दीवारों के पीछे कौन सा काला साया उनका इंतजार कर रहा है। स्कूल पहुंचते ही सभी का बहुत अच्छे से स्वागत होता है। ऑडिटोरियम में रियूनियन पार्टी शुरू हो जाती है और नेहा पार्टी को काफी एंजॉय कर रही थी। लेकिन लगातार डांस करने के बाद जब वो थक कर एक चेयर पर बैठती है तो अचानक वो खुशी का माहौल एक अजीब सी, बेचैन करने वाली खामोशी में बदलने लगता है। उसकी नज़र ऑडिटोरियम में भीड़ के बिल्कुल पीछे खड़े एक अनजान लड़के पर पड़ती है। वो लड़का बिना पलके झपकाए लगातार सिर्फ उसी की तरफ घूर रहा था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि नेहा को उसका चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था, पर वो याद नहीं कर पा रही थी कि उसने इस चेहरे को कहाँ देखा है। उस अनजान लड़के का हुलिया सच में परेशान करने वाला था। उसकी स्किन बिल्कुल पीली पड़ी हुई थी, जैसे शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे जो किसी गंभीर बीमारी या बहुत गहरे दुख की तरफ इशारा कर रहे थे, और उसके पूरे चेहरे पर एक अजीब सी, भयानक उदासी छाई हुई थी। ये सारी डिटेल्स बिल्कुल साफ इशारा कर रही थी कि वो डेफिनेटली कोई आम स्टूडेंट तो नहीं था। ये एक ऐसा हुलिया था जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अब इतनी घबराहट के बावजूद एक अजीब से सम्मोहन या कशिश के चलते नेहा ने उस लड़के का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते करते वो स्कूल के सुनसान अंधेरे बेसमेंट में चली गई और जाकर रुकी एक पुराने आर्ट रूम के दरवाजे पर। अब ध्यान दीजिएगा, ये आर्ट रूम कोई आम जगह नहीं थी। ये वही रूम था जहां स्कूल के दिनों में नेहा और सिड छुप छुप कर एक दूसरे से मिला करते थे। एक तरफ पुरानी मीठी यादें ताज़ा हो रही थीं, पर उस नॉस्टैल्जिया के बीच यहाँ कुछ बहुत ही भयानक घटने वाला था। जैसे ही नेहा उस आर्ट रूम के अंदर कदम रखती है, उस भारी कमरे का दरवाज़ा पीछे से बहुत जोर से खुद ब खुद बंद हो जाता है। एकदम अचानक से दरवाज़ा बंद होते ही कमरे के अंदर एक अजीब सी घुटन बन जाती है और हवा में एक तेज़ पुराने केमिकल की बदबू फैलने लगती है। और फिर अंधेरे कोने से किसी के दर्दनाक रोने की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। जब नेहा पलटकर उस कोने में देखती है तो वही पीले चेहरे वाला लड़का वहां बैठा अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर रो रहा था। और यहां पर डर अपनी सारी हदें पार कर देता है। बुरी तरह घबराई हुई नेहा बंद दरवाजे को पीटने लगती है, चीखती है, बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन जब वो दोबारा मुड़कर उस कोने की तरफ देखती है तो वो लड़का वहां नहीं था, क्योंकि वो लड़का अब जमीन पर था ही नहीं। वो दरवाजे के ठीक ऊपर बिल्कुल उल्टा क्रॉल करता हुआ किसी बड़ी सी छिपकली की तरह नेहा की तरफ आ रहा था। उसका चेहरा अब पूरी तरह से बिगड़ चुका था, बिल्कुल भूतहा लग रहा था। ये मंजर इतना ज्यादा भयानक था कि नेहा की चीख निकल जाती है और वो डर के मारे वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। खैर, कुछ वक्त बाद जब नेहा की आंख खुलती है तो हालात थोड़े शांत लगते हैं। वो खुद को हॉस्टल के एक रूम में बिस्तर पर पाती है और सिड उसके पास ही बैठा था। नेहा का शरीर आग की तरह तप रहा था, उसे बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था। होश आते ही उसने आपताबती आवाज में सिड को वो सब कुछ बताया जो उस आर्ट रूम में हुआ था। लेकिन सिड ने इस पूरी डरावनी कहानी को सच मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने बस यही समझा कि ये सफर की थकान और बुखार का वहम है। उसने नेहा को किसी तरह शांत किया, थोड़ा खाना खिलाया और वापस सुला दिया। लेकिन असल हॉरर तो अब शुरू होने वाला था। नेहा के सो जाने के बाद सिड अकेला वॉशरूम की तरफ निकलता है और कॉरिडोर से गुजरते वक्त अचानक आसपास की सारी लाइट्स एक साथ फ्लिकर करने लगती हैं। एक अजीब सा अननेचुरल बेचैन करने वाला माहौल पूरे कॉरिडोर में छा जाता है। सिड एक पल के लिए वहीं रुक जाता है। वो थोड़ा परेशान जरूर होता है, लेकिन फिर सोचता है कि पुरानी बिल्डिंग है, वायरिंग का इशू होगा, और इस अजीब घटना को इग्नोर करके आगे वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है।
एक नॉर्मल आम सा वॉशरूम और एक हॉन्टेड वॉशरूम के बीच का अंतर सिड को अब समझ आने वाला था। सिड जैसे ही वहां हाथ धोने लगता है, अचानक से पूरे वॉशरूम का टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो जाता है। एक जमा देने वाली ठंडक हर तरफ फैल जाती है। उस आम से वॉशरूम में खड़े सिड को अब साफ महसूस होने लगता है कि वहां उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति लगातार उसे घूर रही हो। अब वॉशरूम की लाइट्स भी बुरी तरह से फ्लिकर करने लगती हैं। तभी अचानक एक बहुत ही ताकतवर अनदेखी शक्ति सिड को पीछे से खींचती है और उसे हवा में उछालकर दीवार से पटक देती है। सिड बुरी तरह जमीन पर गिरता है। दर्द से बिलखते हुए जब वो अपना सर उठाता है तो उसके सामने वही पीला लड़का खड़ा था जिसे नेहा ने देखा था। उस भयानक चेहरे को देखते ही सिड की रूह कांप उठती है और उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, मोहन, मोहन तुम। ये शब्द इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मोहन नाम सुनते ही उस आत्मा का गुस्सा जैसे आसमान छू लेता है। वो एंटिटी एक भयानक चीख मारती है और सीधा आकर सिड का गला पकड़ लेती है। वो उसे हवा में उठाकर पूरी ताकत से दबाने लगता है। सिड का सांस लेना लगभग नामुमकिन हो गया था। ऐसी हालत बन गई थी कि बस अब जान निकलने ही वाली है। लेकिन तभी किस्मत से हॉस्टल का वार्डन उस वॉशरूम में आ जाता है और किसी तीसरे इंसान के वहां आते ही वो खौफनाक साया पल भर में हवा में गायब हो जाता है। सिड जमीन पर गिरकर बुरी तरह खांसने लगता है। यहां से माहौल में पैनिक और ज्यादा बढ़ जाता है। वार्डन किसी तरह घबराए हुए और हांफते हुए सिड को शांत करता है। लेकिन सिड को इस वक्त अपनी खुद की जान बचाने की कोई खुशी नहीं थी। उसके दिमाग में अचानक नेहा का ख्याल आता है। दोनों बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए भागते हुए वापस उसी हॉस्टल रूम की तरफ दौड़ते हैं। टेंशन पूरी तरह पीक पर थी क्योंकि खतरा अब सिड पर नहीं बल्कि उस बंद कमरे में बुखार से तप रही अकेली सो रही नेहा पर था। जैसे ही सिड और वार्डन दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर घुसते हैं, उनके सामने एक दिल दहला देने वाला मंजर होता है। नेहा कमरे के पंखे से लटक रही थी। बिना कुछ सोचे सिड और वार्डन तुरंत आगे बढ़ते हैं, नेहा की टांगें पकड़ते हैं और उसे जल्दबाजी में पंखे से नीचे उतारते हैं। राहत की बात बस इतनी थी कि नेहा की सांसें अभी भी चल रही थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां लगातार 4 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद आखिरकार उसे होश आता है। लेकिन हमें यह सोचना होगा कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ। इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत दरअसल 10 साल पहले हुई थी। जब सिड और मोहन 11वीं क्लास में थे तो वो दोनों जिगरी दोस्त हुआ करते थे। फिर स्कूल में एंट्री होती है एक नई स्टूडेंट नेहा की। दोनों दोस्तों को नेहा से लगाव हो जाता है। इस लव ट्रायंगल की वजह से उनकी दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई क्योंकि सिड ने नेहा को डेट करना शुरू कर दिया था। मोहन इस हकीकत को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो एक टॉक्सिक ऑब्सेशन का शिकार हो गया और पागलपन की हद तक नेहा को स्टॉक करने लगा। और जब उसकी एक ना चली तो एक दिन मोहन ने अपने उसी हॉस्टल रूम में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। जी हाँ, वही पंखा जिस पर नेहा लटकी हुई मिली थी। इस पूरे डरावने और जानलेवा हादसे के बाद सिड और नेहा ने एक पल भी वहां रुकना ठीक नहीं समझा और तुरंत वापस अपने घर मुंबई लौट आए। उन्हें लगा कि शायद उस जगह से दूर चले जाने से वो उस भटकती आत्मा के साए से हमेशा के लिए बच जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि ट्रॉमा कभी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। मुंबई लौटने के इतने वक्त बाद भी आज तक नेहा जब भी रात को सोती है तो उसे अपने सपनों में उसी बच्चे यानी मोहन की उस डरावनी और बिगड़ी हुई शक्ल के खौफनाक सपने आते हैं। नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसी सच्ची और खौफनाक अर्बन लेजेंड्स अक्सर मॉडर्न मीडिया को भी डीपली इंस्पायर करती हैं। हमारा सोर्स मटेरियल यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन ड्रॉ करता है। एक तरफ वो ट्रू लाइफ हॉन्टिंग की शिमला लेजेंड है जिसने इन सारी दुखद घटनाओं को जन्म दिया, और दूसरी तरफ है इसका एक बहुत ही ग्रिपिंग फिक्शनलाइज्ड हॉरर वेब सीरीज एडेप्टेशन। मैं बात कर रहा हूं Amazon प्राइम वीडियो की सीरीज अधूरा की। सोर्स मटेरियल बताता है कि कैसे इन सच्ची कहानियों का इस्तेमाल करके पोजेस्ड स्टूडेंट्स और बोर्डिंग स्कूल के इस डार्क थीम को इस सीरीज में बेहद नेचुरल तरीके से जोड़ा गया है। तो अगर बोर्डिंग स्कूल की इन खौफनाक मिस्ट्रीज और स्पाइन चिलिंग एटमॉस्फेयर में डीप डाइव करने का मन हो तो सोर्स मटेरियल एक्सप्लिसिटली सीरीज को रेकमेंड करता है। इसमें राशिका दुगल और इशफाक सिंह जैसे बेहतरीन स्टार्स शामिल हैं। उनकी फिनोमिनल एक्टिंग और इस शो का डार्क बेचैन करने वाला माहौल लिटरली रोंगटे खड़े कर देता है। अगर सुपरनैचुरल लोर और साइकोलॉजिकल हॉरर आपको फैसिनेट करता है तो ये शो डेफिनेट तौर पर एक बढ़िया अगला कदम है। और इसके साथ ही आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले सवाल पर आकर रुकता है। क्या एक पुराने स्कूल की वो मोटी दीवारें कभी उन दुखांत घटनाओं को सच में भूल सकती हैं जो उन्होंने सालों पहले देखी थीं?
मोहन का वो टॉक्सिक ऑब्सेशन उसकी मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ। शायद कुछ जज्बात, कुछ दर्द समय के साथ कभी नहीं मिटते और उस सुपरनैचुरल का साया हमेशा कहीं ना कहीं शांत खड़ा इंतजार करता रहता है। आज की इस डीप डाइव में इतना ही। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।